डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा रस, छंद, अलंकार। फ्रेंड ये देखिए, रस होता है 2 नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। छंद और अलंकार ये भी 2-2, 3-3 नंबर के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। अलग अलग बोर्ड परीक्षा में इसके लिए अलग अलग अंक निर्धारित रहते हैं। तो बात करें यूपी बोर्ड के लिए, तो यूपी बोर्ड में टोटल 5 रस आपकी बोर्ड परीक्षा में दिए हुए हैं आपके सिलेबस में। श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस, शांत रस। लेकिन कितने नंबर का आता है बोर्ड परीक्षा में? 2 नंबर का। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट यानी 2 इंपोर्टेंट रस बता दूंगा। 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, उन 2 रस में से एक रस आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल जाएगा अगर आप बोर्ड परीक्षा 2021 देने जा रहे हो। तो देखिए, आप 5 रस को याद करोगे, आपके ऊपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो फ्रेंड देखिए, रस की बात करूँ तो करुण रस और हास्य रस, इन 2 रस को उतार लीजिए, अपने दिमाग में छाप लीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये दोनों रस हैं। अगर बोर्ड परीक्षा में ये रस पूछे जाते हैं तो इनको लिखने का तरीका क्या रहेगा, आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी है। रस की डेफिनेशन लिखते समय मैक्सिमम छात्र क्या गलतियां करते हैं कि वहां पर वो 2 नंबर की बजाय 1 नंबर लेकर के आ पाते हैं, यानी 1 नंबर उनका सिर्फ एक वर्ड लिखने से कट जाता है। वो एक वर्ड छात्र क्या नहीं लिखते हैं वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। फ्रेंड इससे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने एक सुपर बुक बनाई हुई है। अगर आप क्लास 12 के छात्रों, ये सुपर बुक सिर्फ क्लास 12 के छात्रों के लिए है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश एंड बायो 6 सब्जेक्ट के लास्ट 10 ईयर्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन सबका समावेश इस सुपर बुक में किया गया है। अगर आपको रिवीजन के लिए चाहिए ये बुक, तो इस बुक का प्राइस मात्र 300 रुपये है। 300 रुपये पे करके आप इस वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8978302195 302195। इस वाले नंबर पर कांटेक्ट करके ये वाली बुक है आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए ये बुक बहुत फायदेमंद होने वाली है। अभी बात करते हैं ये दोनों रस को आपको किस तरीके से बोर्ड परीक्षा में लिखना है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एक पेपर दिखाना चाहूँगा कि पेपर में ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। देखिए, आपके सामने एक मॉडल पेपर है मेरे पास। यहाँ पे देखिए क्लियर कट लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 का क, यानी वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा अथवा उदाहरण लिखिए। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा अथवा उदाहरण, या तो आपको परिभाषा लिखनी है अथवा उदाहरण लिखना है। कुछ छात्र क्या करेंगे, दोनों चीजें लिख देंगे, परिभाषा भी लिख देंगे, उदाहरण लिख देंगे। नहीं, बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन में जो पूछा है सिर्फ उतना ही लिखिए, उसके अलावा एक्स्ट्रा बिल्कुल भी मत लिखिए। देखिए, यानी हास्य रस का स्थायी भाव और उसकी परिभाषा लिख दो, परिभाषा के साथ उसका स्थायी भाव लिख दो। अगर आप पर ये सब नहीं आ रहा है तो उसका स्थायी भाव लिख दो और उसका सिर्फ उदाहरण लिख दो। तो बात करते हैं सबसे पहले करुण रस की। तो देखिए फ्रेंड, ये करुण रस होता क्या है। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है। बंधु विनाश, बंधु वियोग अथवा प्रेमी के सदैव के लिए बिछुड़ जाने से करुण रस उत्पन्न होता है। यहां पर मैं लिख सकता हूं, प्रेमी के सदैव के लिए बिछुड़ जाने से क्या होता है, करुण रस उत्पन्न होता है। इसका स्थायी भाव शोक होता है। तो फ्रेंड ये एक वर्ड ऐसा है, अगर वहां पर आपके पेपर में डेफिनेशन लिखने के लिए आए तो वहां पर आपको ये वाला वर्ड उसकी डेफिनेशन में 100% यूज करना है, क्योंकि इसी वर्ड का 1 नंबर आपको दिया जाता है। कोई भी रस है उसका स्थायी भाव आपको 100% लिखना है, 100% उसका स्थायी भाव आपको याद करना है। जैसे ये था हास्य रस, तो यहां पर मैं लिख देता हूं हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है, क्या होता है, हास। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। आपके पेपर में किसी भी बोर्ड के आप स्टूडेंट हो, अगर रस से संबंधित पूछा जाएगा तो ये दोनों वर्ड 100% आपको यूज करने हैं। इनके ही नंबर आपको दिए जाते हैं। बाकी डेफिनेशन तो हर कोई लिख देता है, लेकिन उसका जो स्थायी भाव है वो आप पर आना बेहद जरूरी है। तो और बात करते हैं उसके एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल में आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी दोहा लिख सकते हो या कोई चौपाई लिख सकते हो। जैसे करुण रस का एक एग्जाम्पल है,
दोहाए, जथा पंक विनु खगत दीना, इस तरीके से करके, या जो भी इनके एग्जाम्पल्स हैं फ्रेंड, इनकी करोड़ रस, हास्य रस, इनकी पीडीएफ मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पूरे डेफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके याद कर सकते हो। यहाँ पर छात्र इनको लिखते समय क्या गलतियां करते थे वो बताने का मेरा मेन उद्देश्य था। बाकी जो डेफिनेशन है वो तो हर किसी को याद ही होती है। आपको ये जो स्थायी भाव है इनका 100% ध्यान रखना है, मेरा ये बताने का मेन उद्देश्य था। फ्रेंड, अगर आपको सभी सब्जेक्ट के फ्री में नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स प्रत्येक सब्जेक्ट के, तो इसके लिए आप गूगल पर सर्च कर सकते हो physicshindy.com। इस वाली वेबसाइट पर सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के, हिंदी के, इंग्लिश के एंड बायो के, सभी 6 सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, और डेली टेस्ट जो लिया जाता है, आप डेली टेस्ट दे करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। इसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना है physicshindy.com और वहाँ पर जाकर के टेस्ट देना है, नोट्स डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद दोस्तों।